सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं डिस्कस एक्सरसाइज 1B। चैप्टर का नाम है फोर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है 1B में कि डिफाइन द टर्म सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन करना है किसी भी बॉडी के लिए। तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी दो बार ऑफ हो गया है। अ बॉडी इज डिफाइंड एज द पॉइंट about which the algebraic sum of moment of the weights of particles constituting the body is zero and the entire weight of the body is to act at this point। कहना ये चाह रहा है कि मान लो ये कोई इरेगुलर बॉडी है और बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी है ये। तो हर एक पार्टिकल जो है कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, उसके ऊपर लग रहा होगा, ठीक है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो वो पॉइंट है ना, वो पॉइंट जहां पे सारा ये फोर्सेस का सम क्या हो जाए, मोमेंट ऑफ फोर्स का सम जीरो हो जाए पूरे वेट का। यानी कि ये वो पॉइंट हो जिस पॉइंट पे आप चाहो तो पूरे बॉडी को जो है कि आप होल्ड करके रख सकते हो कि जो पूरा मोमेंट है और वेट का वो कितना हो जाए, जीरो हो जाए इंटायर वेट। और उस पॉइंट पे आप उस बॉडी को होल्ड करके रख सको। जैसे उंगलियों पे देखा होगा, कभी बुक्स वगैरह नचाते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो उस तरीके का। तो उसी को कहा जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। कैन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी बी सिचुएटेड आउटसाइड इट्स मटेरियल ऑफ द बॉडी? गिव एन एग्जांपल। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंटर मटेरियल में ना होके मटेरियल के बाहर हो, मींस आउटसाइड हो? तो हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, देख रहे हो ये यूनिफॉर्म रिंग है ना, किसी को अंगूठी पहनाने वाला रिंग है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? बिल्कुल बीचों बीच। और बीचों बीच क्या होता है? खाली होता है। तो इट मींस इट लाई आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द रिंग। स्टेट अ फैक्टर ऑन विच द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड। कौन सा ऐसा घटक है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर जो पोजीशन है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, कहाँ पे वो लाई करेगा, वो डिपेंड करता है। एक्सप्लेन योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो एक्सप्लेन करना है आपको एग्जांपल के साथ। Position of center of gravity of any body will depend on the type of shape it has। किस तरह का किसी बॉडी का शेप है उसी के हिसाब से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होने वाला है। ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑन द बॉडी, यानी कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। इट चेंजेस इफ द शेप ऑफ बॉडी इज डिफॉर्म्ड। और ये बदल जाएगा अगर बॉडी का शेप तुमने बदल दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे the center of gravity of a wire is its midpoint. However, if the wire is turned in a way that it makes a circle, then its center of gravity will be at the center of circle। ये तार है, तार के बीचों बीच बिल्कुल सीधा तार है, ठीक है, तो इसके बीचों बीच मिड पॉइंट क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। इसी तार को राउंड ऑफ कर दिया, सर्कल बना दिया, आउटसाइड द मटेरियल हो गया। देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, है ना। तो किस चीज पे डिपेंड किया? सिर्फ और सिर्फ शेप के ऊपर। शेप का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास किस तरह है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर लेमिना एंड सिलेंडर? क्या पोजीशन होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का आपका रेक्टेंगुलर लेमिना में और सिलेंडर में? तो रेक्टेंगुलर लेमिना में जहां पे इंटरसेक्शन होगा ऑफ डायगोनल, देख रहे हो दो साइड से, यहाँ पे डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट किया वही क्या हो गया? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। वेयर सिलेंडर की बात करो तो जो मिड में एकदम जाएगा, एट द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, यानी सेंटर, ये सर्कल जो दिख रहा है ना ऊपर, ये सर्कल का भी सेंटर है। तो ये जो लाइन पास करते हुए जा रही है, यही जो है क्या होगा, इसके बीचों बीच जो पॉइंट लगा होगा वही होगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, एक्सिस मतलब इसके एकदम बीचों बीच, सर्कल के बीचों बीच से जो पार कर रहा उसका भी मिड पॉइंट। At which point the center of gravity is situated in a triangular lamina and circular lamina। ट्रायंगुलर लेमिना की अगर बात करें तो देखो तीन आपको क्या करने हैं, यहाँ पे मीडियन बनाने हैं। मीडियन क्या करता है? सामने वाली साइड को दो पार्ट में डिवाइड करता है और साथ ही साथ एंगल बाइसेक्टर होता है मीडियन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है कि एंगल बाइसेक्ट कर दिया, ठीक, सामने वाली साइड को डिवाइड करता हुआ मीडियन ड्रॉ किया, एक दो तीन, यानी तीनों वर्टिसेस से जहां ये तीनों मीट करेंगे वही आपका कहलाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रायंगुलर लेमिना। सर्कल की बात करें, अभी हमने देखा ये सर्कुलर डिस्क है तो एकदम बीचों बीच मिड पॉइंट सेंटर जो होगा इसका।
वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म रिंग सिचुएटेड, ये वायर वाले केस में देखा था, यूनिफॉर्म रिंग का कहाँ होगा, बीचों बीच, आउटसाइड द मटेरियल। A square cardboard is suspended by passing a pin through a narrow hole on one of its corner. Draw a diagram to show its rest position. In the diagram, mark the point of suspension by the letter S and the center of gravity by letter G. अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे कार्डबोर्ड है, स्क्वायर कार्डबोर्ड था, सस्पेंड किया, यहाँ छेद करके किया है ना, ये छेद में इसको यहाँ पे फंसा दिया, ये एस, ठीक है, सस्पेंशन यहाँ पे सस्पेंड कर दिया। तो किस तरीके से होगा, देखो ये इस पोजीशन में लाई करेगा, ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, जहां इसके डायगोनल मीट कर रहे होंगे। ये डायग्राम आपको बना देना है। एक्सप्लेन हाउ विल यू डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर ए ट्रायंगुलर लेमिना और ए ट्रायंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड। ये ट्रायंगुलर लेमिना कह लो या ट्रायंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड कह लो, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तुमको कैसे पता चला, कैसे आखिर तुमने पता लगाया। तो देखो इंग्लिश में आप देख ही सकते हो, पढ़ लेना, मैं ऐसे बता दे रहा हूं। देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे ए पे एक छेद करना है, बी पे, बी यहाँ आया, यहाँ बी पे एक छेद करना है, और एक तीसरा छेद कहाँ करना है भाई, तीसरा छेद सी पे करना है। इन तीन जगहों पे आपको छेद करना है। अब इसके बाद क्या करना है, एक बार ए से लटकाया तो जैसे वो नीचे लटक रहा है बिल्कुल सीधी लाइन खींच देंगे, फिर सी को यहाँ ए की पोजीशन पे लाएंगे, यानी यहाँ पे मैंने कोई किल ठोक के रखी है, उस किल में ये जो छेद लगाया सी पे, उस छेद में मैंने डाल दिया। अब जिस पोजीशन में आएगा वहां से परपेंडिकुलर गिराएंगे, फिर एक बार बी पोजीशन को लेके जाएंगे, कहाँ पे, उसी किल में फंसाएंगे, और वहां से जैसे भी वो बॉडी लटक रही हो बिल्कुल सीधा एकदम परपेंडिकुलर लाइन नीचे खींचते हुए लाएंगे। 3 बार हमने ऐसा किया, तीनों पॉइंट जहां पे मीट करेंगे वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ऑफ दिस ट्रायंगुलर लेमिना, और इसी बात को इसमें समझा रखा है। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये सही है स्टेटमेंट या गलत है, ये आपको बताना है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी रिमेन अनचेंज्ड इवन द बॉडी इज डिफॉर्म्ड। डिफॉर्म्ड मतलब शेप चेंज कर दिया, वायर का केस लिया था, वायर पहले सीधा था फिर सर्कुलर कर दिया, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही शेप बिगड़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा, उसका पोजीशन। Center of gravity of a freely suspended body always lies vertically below the point of suspension। एकदम सही बात, ये देखो ये रहा vertically below the point of suspension, जहां से तुमने इसको अटका के रखा है सस्पेंशन से, ठीक उसी के नीचे उसी लाइन में देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। A uniform flat circular rim is balanced on a sharp vertical nail। देखो इस नेल पे, कील के ऊपर इसको बैलेंस करके रखा हुआ है। Mark the position of center of gravity of the rim in a diagram by letter G। लेकिन यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ नहीं लगाने वाले, कहाँ लगाएंगे, बिल्कुल बीचों बीच, मिडिल, हमने पढ़ रखा है ना इसको। फिगर 11 है, शोज 3 पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड, 3 पीसेस है कार्डबोर्ड के, ट्रायंगुलर, स्क्वायर और सर्कल। और नीच डायग्राम, हर एक डायग्राम पे 2 लाइंस आपको ड्रॉ करना है और इंडिकेट करना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। 2 मीडियन क्रॉस करवा देंगे, 2 डायगोनल क्रॉस करवा देंगे, या 2 डायमीटर क्रॉस करवाएंगे, डायमीटर, ठीक है, याद रखिए, 2 डायमीटर, कॉर्ड नहीं डायमीटर। तो जहां मीट किया वहां, जहां मीट किया, जहां मीट किया वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म बॉल, यूनिफॉर्म बॉल का कहाँ होगा, एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा उसका। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ हॉलो कोन, कोन की बात कर रहा है, आइसक्रीम खाने वाला कोन, ऑफ अ हाइट h is at a distance x from its vertex where the value of x is, x की वैल्यू यहाँ पे 2h/3 होगा। इसको किसी वीडियो में मैं आपको बना के दिखा दूंगा, बुक में भी आपके दिया हुआ है इसका कि कैसे ये वैल्यू 2h/3 आएगी। That's all for this exercise. Thanks for watching. Do subscribe and share my channel.